हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और इस कोर्स की अलग अलग जानकारियां, प्रोजेक्ट से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित मैं अपने चैनल पर देते ही रहती हूँ। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी, चाहे लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे शॉर्ट्स के फॉर्म में हो। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप 2024 के स्टूडेंट हो, 2025 के हो या जनवरी 2026 के हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को विजिट करिएगा। आपके कोर्स की A to Z, आपके मन में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे वीडियो में जरूर मिलेंगे। चलिए, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं आज जो आपको जानकारी देने वाली हूँ चैनल के माध्यम से या मेरी वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा डाउट उसी को लेके होता है। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट ही अलग है। असाइनमेंट में तो कुछ नहीं होता है, 3 विषय डीईसी 1 2 3 के प्रश्न उत्तर आते हैं। इट मींस प्रश्न देता है इग्नू, उसके उत्तर लिखना है। प्रश्न उत्तर लिख के 3 फाइल बन जाती हैं। जनवरी वाले में अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो उनकी सितंबर मंथ से जमा होना शुरू होती है, और किसी ने जुलाई में लिया है तो उनकी मार्च से जमा होना शुरू होती है। एवरी ईयर यही होता है, कई सालों से यही हो रहा है। फर्दर डेट आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप, जो जिस सेशन का उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी मैंने दी है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट की भी यही डेट होती है, ये भी डेट आगे बढ़ते जाती है। तो सेशन के अकॉर्डिंग जनवरी वालों की सितंबर मंथ से फाइल जमा होना शुरू होती है, असाइनमेंट भी प्रोजेक्ट भी डेट आगे बढ़ते जाती है। ऐसे ही अगर किसी ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो उसकी मार्च से जमा होना शुरू हो जाती है, मार्च अप्रैल मई ऐसा जाती है डेट। ठीक है, तो अब ये भी डेट का आपका क्लियर हो गया। अब मेन कॉन्सेप्ट है, मैडम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, और डेट्स कैसे भरनी होती, क्या ट्रेनिंग की 30 दिन की क्या कैसा क्या प्रक्रिया होती, डेट भर के भी दिखाऊंगी, बट बड़ा शॉर्ट इंट्रो थोड़ा प्रोजेक्ट का आपको दे दूं। मेन बात कि कुछ बच्चों के प्रश्न आते हैं कि मैडम प्रोजेक्ट की जो हमारे पास बुकलेट है क्या उसको छाप दें? कैसे छापोगे? बुकलेट में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि चरण 1 के 5 दिन में क्या होता है और कैसे आपको डेटा भर के अपनी फाइल बनानी है। उन्होंने बना के नहीं दिया, उन्होंने जानकारी दी है। चरण 2 के बारे में भी ऐसी उन्हें जानकारी दी है, चरण 3 की भी जानकारी दी है बुकलेट में। छापना नहीं होता है बुकलेट से। ठीक, अब मैडम आप क्या देते हो? कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं मैडम बुक की बुक उठा के दे दिया आपने। मैंने बुक उठा के नहीं दी, मैंने बुक को आपको सॉल्व करके दी है, डेटा भर के दिया है कि भाई इग्नू ने आपको डीईसी 4 का बुकलेट दिया और बोला कि ये गाइडलाइन है, ये फॉर्मेट है, इसके आधार पे आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं अपने बच्चों को बुकलेट को पूरा माइंड में रख के, बुक को बेस बना के, जो इग्नू ने कहा है उसको आपको पूरा सॉल्व करके डेटा भर के देते हैं। क्योंकि डेटा कैसे भरना है, कितने शब्दों में भरा जाता है, रिपोर्ट क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, क्या भरना, बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि कॉलेज क्लास नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हम बच्चों को देते हैं। कैसे? जैसे इसी प्रकार जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं बट स्कूल में जानकारियां नहीं मिलती तो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, बस समझ लीजिए हम आपके ट्यूटर ही हैं। आपने एडमिशन लिया, आपके कॉलेज होंगे XYZ, आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुए होंगे, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, कॉलेज क्लास नहीं लग रहे तो आप ट्यूशन ले रहे हो, तो वैसे समझ लीजिए कि हम ट्यूटर हैं आपके। हम लिखने का मटेरियल भी देते हैं आपको और उसके साथ गाइडेंस भी भेजते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? तो अब आपको प्रोजेक्ट की बात बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। प्रोजेक्ट आपका 30 दिन का है। प्रथम चरण 5 दिन, द्वितीय चरण 20 दिन, तृतीय चरण 5 दिन। प्रथम चरण के 5 दिन ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। इन 5 दिनों में कोई एक्टिविटी नहीं होती। हम 5 दिन स्कूल जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और पूरे 5 दिन हमको सुबह से लेकर शाम तक ऑब्जर्वेशन करना होता है। और फॉर्मेट को जो इग्नू ने बोला है वहां पे उसके अनुसार हमको पूरा डेटा बनाना होता है। पर डे का डेटा लगभग 15-20 पेज का बनता है। अपने मन से कुछ भी लिख के दिल्ली मत भेजना, फेंक देंगे वो लोग उठा के आपकी फाइल। चरण 2 के 30 दिन में कौन सी थीम पे एक्टिविटी होंगी उन्होंने इग्नू ने बताया हुआ है, तो वही थीम पे हमको एक्टिविटी प्लान करना होता है, वही हमको प्रॉपर लिखना होता है। क्या किए, कैसे किए, कौन सा मटेरियल, क्या एक्टिविटी, क्या प्रोसीजर, क्या रिपोर्ट, क्या संशोधन, सब प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, चरण 3 के 5 दिन और चरण 3 के 5 दिन में प्रत्येक दिन में 4-4 एक्टिविटी प्रोजेक्ट अपडेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके चरण 1 के 5 दिन, चरण 2 के 20 दिन, चरण 3 के 5 दिन। टोटल आपके 30 दिन की ट्रेनिंग होगी। किसी भी महीने में 30 दिन स्कूल नहीं लगता है, हार्डली 20 से 22 दिन लगता है, और कभी कभी छुट्टियां सरकारी बढ़ जाती हैं तो फिर और भी कम दिन स्कूल लगता है। तो हमारे 30 दिन कंप्लीट करने के लिए हमको 2 महीने लगते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो डेट्स कैसे भरना है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, कोई बच्चा पूरे सॉल्व फॉर्म में प्रोजेक्ट असाइनमेंट क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करेंगे। रही बात श्योरिटी की, तो बेटा आप यहाँ यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, आपको मेरे पे विश्वास है तो मैसेज करना, नहीं तो मैसेज भी मत करना। और कॉल तो तब करना जब आप मैसेज में मुझसे बात कर लो कि मैडम मुझे लेना है,
बट आपसे बात करके श्योरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि कई साल से ये काम कर रहे हैं, जो बच्चे को कॉल आता है ना, पे विश्वास कैसे करें। विश्वास ही तो बहुत बड़ी चीज है। आप विश्वास करोगे तो लो, विश्वास नहीं है तो मत लो, क्योंकि आप अगर मुझ पे विश्वास करके लेते हो पैकेज, तो आपका और मेरा सफर आपके एग्जाम तक रहेगा। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरे से कोई ऐसा बच्चा जुड़े जिसको मेरे पे विश्वास ही ना हो, क्योंकि हमारा सफर लंबा होगा ना, विश्वास से ही चलेगा ना आपका और मेरा रिश्ता। तो क्योंकि आप इतने दूर हो, मैं इतने दूर हूं, तो इतने सालों से जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनका विश्वास से ही रिश्ता चल रहा है हमारे साथ। और आज तक किसी बच्चे को मेरे कारण कोई समस्या नहीं हुई। अगर मेरे से पैकेज लिया है तो मैंने बड़े ऑथेंटिक तरीके से पेमेंट आने के 2 मिनट के अंदर पैकेज दिया है और अपने ग्रुप में ऐड भी किया है। ये मेरे बच्चे भी जानते हैं, ठीक है। तो विश्वास की बात जो बच्चे करते हैं वही मैं बता रही हूँ कि भाई विश्वास हो तो ही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, विश्वास ना हो तो मैसेज ही मत करना। कहीं से भी आप ले सकते हो, इतने सारे लोग हैं सेल करने वाले। हाथ से बनी हुई कोई भी फाइल मैं सेल नहीं करती हूँ, ऐसी फाइल दिल्ली में जाकर रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। आप बोलोगे मैडम आपकी लिख के, आपकी देख देख के लिखेंगे तो भी रिजेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं लिख के नहीं दे रही हूँ हाथ से। सब लिखना आपको ही है, आपकी हैंडराइटिंग में जाएगी, आप ट्रेनिंग करोगे, आपकी फोटो लगेगी, आपके वीडियोस लगेंगे। फाइल क्यों रिजेक्ट होगी, सब कुछ करना आपको है। मैं आपकी ट्यूटर हूँ, मैं आपको डेटा दूंगी थोड़ा बहुत चार्जेस में और गाइड करूंगी, करना सब आपको है। यहाँ कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपकी जो बुकलेट है वो सबको सेम मिली है, तो मैं उसको आधार मान के आपको बिल्कुल प्रॉपर डेटा देती हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो 30 दिन में हमको 30 दिन की डेट डालनी है। एक्टिविटी कितनी होगी? चरण 2 की 30 और चरण 3 की 20। तो हमें 50 एक्टिविटी होंगी, 50 वीडियो बनेंगे 5-5 मिनट के आपके खुद के, 50 फोटोज मस्ट है आपकी फाइल के अंदर लगाना एक्टिविटी करते हुए आपके खुद की, और पेन ड्राइव में वीडियो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम डेट कैसे भरना है, ठीक है। मैंने कैलेंडर लेके बैठा है और पूरा इंडेक्स लेके बैठा है, कैसे डेट भरना है ध्यान ध्यान से देखो। आप पॉज कर लेना जहां समझ में ना आए, स्लो करना और फिर देखना और ध्यान से समझो। आपको डेट्स हाथ, इंडेक्स आप अपने हाथ से बनाओगे, ठीक है, या कंप्यूटराइज बनाना है तो बना लोगे, ठीक है। अगर जो मेरे बच्चे हैं तो बेटा प्रिंट निकाल के मत लगा लेना इंडेक्स का, क्योंकि हमारी जो जितने भी पीडीएफ है उसमें हमारा वाटर मार्क लगा हुआ है पीछे, तो आपके इंडेक्स आपके हैंड रिटन ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विषय सूची, ठीक है, इसको आप अनुक्रमाणिका भी कहते हो, इंडेक्स भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आपकी प्रोजेक्ट की फाइल में कौन कौन से कागज अति महत्वपूर्ण है, जिनके बिना आपकी फाइल दिल्ली नहीं जाएगी। उसकी मैंने अलग से एक सूची बना दी है विषय सूची में भी, ताकि चेक करने वाला सबसे पहले ये चेक कर ले कि आपने क्या क्या लगाया है। अति महत्वपूर्ण कागजों में सबसे पहले होगा छात्र आईडी कार्ड, जिसको स्टूडेंट आईडी कार्ड कहा जाता है। इसके लिए पेज नंबर और दिनांक डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये फाइल में पहले ही लगता है। जहां फ्रंट पेज लगता है उसके बाद सबसे पहले आपको छात्र आईडी कार्ड, परियोजना शुल्क भुगतान रसीद, मतलब आपने प्रोजेक्ट की जो फीस पे की है परीक्षा के साथ वो, या फिर जो बच्चे रीसबमिट करते हैं अपना प्रोजेक्ट तो वो लोग डीडी लगाते हैं तो वो लगेगा। उसके बाद यूट्यूब लिंक को आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अब सबका क्या जाता है, पेन ड्राइव, सभी की क्या जाएगी, पेन ड्राइव, तो आप पेन ड्राइव लगाएंगे। उसके बाद अनुसंलग्न क्रमांक 1 संशोधित A, B संशोधित 2, 3, 4, 5, 6, 7 और गाइड का सर्टिफिकेट। गाइड ने ईसीसी या प्री प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कोई कोर्स किया हुआ हो या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर कोई कोर्स किया हो, वही व्यक्ति आपका गाइड बनेगा। मैंने पहले भी बताया गाइड और प्राचार्य दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, वो अलग अलग जगहों पे ही साइन करेंगे। तो ये कागज आपके अति महत्वपूर्ण है जो आपकी फाइल में लगेंगे। इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं चरण 1, चरण 2, चरण 3। चरण 1 कितने दिन का होता है देख लीजिए। चरण 1 होता है 5 दिन का, ये लिखा हुआ है 5 लिख के डी लिखा है, मतलब 5 दिन का होता है। तो तारीख कैसे डालना है इसके लिए मैंने एक कैलेंडर लेके बैठा है। सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए ये सारी चीजें लेके बैठी है, आपको इसको छापना नहीं है। आप किस दिन ट्रेनिंग करने जाओगे आपको उसके हिसाब से यहाँ पे पूरी तिथियां डालनी है। मैं मान के चल रही हूँ और मैं मानती हूँ और यही होता है कि किसी भी ट्रेनिंग को करने को, स्पेशली इग्नू डीईसी की ट्रेनिंग को करने को आपको 30 दिन लगते हैं। किसी भी मंथ में 30 दिन कोई भी स्कूल नहीं लगते हैं। और जिस कोर्स को हम कर रहे हैं प्री प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कोर्स, ईसीसी डीईसी कोर्स, तो इसमें मैक्सिमम जो प्री प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, स्पेशली हमारे एरिया में जो है वहां पर स्कूल 5 दिन ही लगता है। अगर आपके यहाँ 6 दिन लगता है तो आप 6 दिन के हिसाब से डेट डालेंगे। तो मैंने यहाँ कैलेंडर लेके बैठा उदाहरण के लिए 2026 का, फरवरी का और मार्च का। मैं इनको आधार मान के आपको डेट डालने की प्रक्रिया बता रही हूँ। आप कोई भी 2 मंथ में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके आधार पे आप आपकी जो डेट है वो डालेंगे। डेट को डालने को लेके बहुत कंफ्यूज है बच्चे, कैसे डालना है। दूसरी बात, इंडेक्स आप ऐसा बनाओ, आपको जैसा बनाना है वैसे बनाओ।
मुझे ये सही लगता है इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ, क्योंकि बहुत तामझाम नहीं है। डेट डालना है आपको, आपका चरण 1 के 5 दिन की रिपोर्ट बस डालना, रिपोर्ट लिखना विखना कुछ नहीं है, बस 5 दिन, आप डे 1 डे 2 डे 3 भी लिख सकते हो आप, ऐसे 5 तक। ऐसे ही चरण 2 के 20 दिन और ऐसे चरण 3 के 5 दिन होंगे। यहाँ पे पृष्ठ क्रमांक, जिस पेज नंबर आपको पूरी फाइल में डालना ही होता है कंपलसरी, तो यहाँ पेज नंबर आप डालोगे, उसको पृष्ठ क्रमांक हिंदी में कहा जाता है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि फरवरी 2026 से लेके आपने मार्च 2026 तक ट्रेनिंग की है, मान के चल रही हूँ। आप कोई भी 2 महीने में कर सकते हो सकता है जनवरी फरवरी में किया हो सकता है मार्च अप्रैल में किया हो सकता है आपने अप्रैल जून में किया हो, जो भी आपके डेट होंगे, जो मई जून, जो भी कोई भी 2 महीने लगेंगे ही लगेंगे। तो कैसे डेट डाली जाएगी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैंने ये कैलेंडर लेके बैठा फरवरी का, फरवरी में हमने 2 तारीख से मान लीजिए ट्रेनिंग शुरू करे, 2 3 4 5 6, ये मेरा चरण 5 के दिन भर दी हूँ, देखो मैंने चरण 1 के 5 दिन, ठीक है, खत्म। फिर आ गया सैटरडे, मेरे यहाँ सैटरडे स्कूल नहीं लगता, हो सकता है बहुत जगह ना लगता हो, तो यहाँ से छुट्टियों के हिसाब से मैंने भर दी हूँ, आपके यहाँ लगता होगा तो आप 7 तारीख की डेट भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए संडे तो हटा ही दिए हम, संडे यहाँ लाल दिख रहा है, बाकी यहाँ सरकारी छुट्टियां हैं वो भी लाल हैं, तो हमको उनको नहीं डालना है, क्योंकि कोई भी भारत देश का स्कूल सरकारी छुट्टियों के दिन स्कूल नहीं लगता है, ठीक। तो इस हिसाब से डेट डालेंगे, ये कैलेंडर लेके बैठेंगे और इसके हिसाब से ही आपको ट्रेनिंग भी करना है, ध्यान रख के। फिर आ जाइए चरण 2 20 दिन का है, तो 20 दिन की डेट कैसे डालनी है, प्रथम 10 दिन है यहाँ, ठीक है। प्रथम 10 दिन देखिए, ये प्रथम 10 दिन में हम एक एक एक्टिविटी करेंगे। चरण 2 में दिन तो 20 हैं पर एक्टिविटी कितनी है, 30 है, उन 30 एक्टिविटी की डेट डालनी है हमको। तो यहां तक तो एक एक डेट आ गई, जैसे देखिए ये 9 10 11 12 13 14 से लेके पूरा 23 तारीख तक है ना, ये 23 तारीख तक की छुट्टियों को हटा के, तो 10 9 10 11 12 13 14 नहीं सॉरी है ना, 14 और 15 और 16 को छुट्टी थी, 17 18 19 20 और 21 22 को भी छुट्टी थी, ये दिख रहा है आपको 21 22 को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेट नहीं डाली। फिर 23, इसके बाद आ जाइए, आप बोलोगे मैडम ये 24 तारीख को 2 बार क्यों डाला है, क्योंकि जैसे ही 11वां दिन आता है, ये 11वां सत्र आता है, यानी 11वां दिन, ये आपका यहाँ पे डे चालू हो जाएगा 11वां। हमको 11 दिन से प्रतिदिन 2 एक्टिविटी करनी होती है, तो 2 डे, तो हमने 24 तारीख को 2 एक्टिविटी की, तो 2 दिन की हमने डेट, मतलब एक ही डेट को 2 बार डाले हैं, एक्टिविटी 11 के लिए भी, एक्टिविटी 12 के लिए, मतलब आपके सत्र 11 के लिए भी वही डेट होगी और 12 के लिए भी। ऐसे ही सत्र 13 और 14 के लिए हमने 25 तारीख की डेट डाली है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चरण 2 हमारा 20 दिन का है, जिसमें 30 एक्टिविटी होंगी, प्रथम 10 दिन में एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन में 2 एक्टिविटी। ऐसे ही आपकी गतिविधि सत्र 15 और 16 के लिए हमने 26 तारीख डालें, 17 18 के लिए हमने 27 तारीख डालें, 19 20 के लिए हमने 2 तारीख, क्योंकि 28 का ही महीना था और उस दिन सैटरडे छुट्टी थी, तो ऐसे डेट डालनी है, ठीक है। अब आपका सत्र 21 22 के लिए हमने 3 तारीख की डेट डाली है, 23 24 के लिए 4, कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ये मतलब एक ही दिन में, ये आपने सत्र 23 में और 24 में एक ही डेट क्यों डालो, बार बार बता रही हूँ कि चरण 2 के जो 11वें दिन है, हर 11वें दिन 12वें दिन से लेकर 20वें दिन तक हर दिन 2 एक्टिविटी करना है, तो 2 एक्टिविटी में सेम डेट आएंगी, है ना, ये देखिए ऐसे भरना है। या फिर आप अपने हिसाब से भी इंडेक्स बना सकते हो, मुझे ये आइडिया लगता है, मैं अपने बच्चों को यही देती हूँ, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक। इस प्रकार से आपका चरण 3 का 20 दिन खत्म होता है और गतिविधि भी कितनी खत्म हो गई आपकी, 3। यहाँ पृष्ठ क्रमांक डालते जाना है आपको, ठीक है। अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से, अपनी फाइल के हिसाब से नंबर डालना है, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से डेट डालना है, ठीक है। अब यहाँ मेरी मार्च तक की डेट गई है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मार्च की डेट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये देखिए मार्च में भी मैंने कैलेंडर लेके बैठी हूँ, कैलेंडर में जहां लाल है, जहां सरकारी छुट्टी, उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ, ना मैंने उसकी डेट यहाँ इंडेक्स में डाली है। इसके बाद चरण आपका 3 5 दिन का है ना, मैंने सोमवार से शुरू किया, तो देखिए 16 तारीख को यहाँ पे सोमवार था, मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ शुक्रवार को छुट्टी थी, तो मैं नहीं गई, तो मैंने क्या की, फिर सीधे मैं 23 तारीख को स्कूल गई हूँ, तो मैंने 23 तारीख को क्या था, सोमवार था, वो डाला। इस प्रकार से आपको डालना है 5 दिन की डेट, ध्यान से डालना। सरकारी छुट्टियां देख लीजिए, ये ऐसा कैलेंडर आपको लेके बैठना, आपके घर में कैलेंडर होगा, आप लेके बैठना, इसलिए लेके बैठी हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि मैडम कैसे डेट डालना है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। समझ में आ गया आपको। चरण 1 चरण 2 चरण 3 सबकी फिर से दिखा देती हूँ आपको प्रक्रियाएं, कैसे नंबर भरे जाते हैं, मतलब सॉरी डेट भरी जाती है, पृष्ठ क्रमांक, और देख लीजिए कितने पेज की फाइल बनती है, दिख रहा है आपको, लगभग 300 पेज। और ये तो 300 पेज जो लिख रहे हो चरण 1 2 3 वो हैं, पर ये आप बीच बीच में जो फोटोज लगाओगे ना, फोटो की पेज लगाओगे, एक्टिविटी करते हुए फोटोज की फोटो, कुछ स्टिकर लगाओगे, उनको भी पेज नंबर करना है। जब वो पेज इंक्लूड होंगे तो लगभग 350 से 400 पेज की फाइल बनेगी।
एक बार फिर से ध्यान से देख लो कौन कौन सी चीजें लगती हैं, कैसे डेट डालना है। ठीक है, देख लीजिए, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड, आपका फीस रिसिप्ट, आपका पेन ड्राइव को आपकी फाइल में सामने साइड में ही लगा देना है, चिपकाना है टेप से, ताकि खुलते बराबर उनको मिल जाए, घूमे ना। अनुसंलग्न क्रमांक 1 का ए बी संशोधित वाला 2 3 4 5 6 7 और गाइड का प्रमाण पत्र जो उसने कोर्स किया हुआ है। चरण 1 5 दिन का, तो 5 दिन की डेट आई है। चरण 2 में 20 दिन है, तो 20 दिन की डेट आएंगी, है ना। एक्टिविटी गतिविधि सत्र 30 है पर दिन 20 है, तो 20 दिन की डेट आई है। देखिए यहाँ तक बता दिया मैंने इसके बारे में। चरण 3 सिर्फ हमारे 5 दिन का है और हर दिन में कितनी कितनी एक्टिविटी करना है, 4 तो उनकी हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ आपको इंडेक्स में प्रॉपर मेंशन करना है, ताकि चेक करने वाला पहले इंडेक्स ही देखता है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। होप कि आपने सबने समझ लिया होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के 30 दिन में डेट कैसे जाती है। ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पता है किसमें, चरण 2 में, क्योंकि चरण 1 5 दिन का, चरण 3 5 दिन का, तो 5-5 दिन की डेट डल जाती है। पर चरण 2 में ना एक्टिविटी 30 होती है, तो बच्चों को लगता है मैडम एक्टिविटी 30 है, यहाँ चरण 2 में 20 एक्टिविटी, तो 50 दिन हो रहे हैं। दिन 50 नहीं, एक्टिविटी 50 है। क्या है, एक्टिविटी 50। ठीक है, तो डेट कैसे डालना बताया ना मैंने। चरण 2 के प्रथम 10 दिन में एक एक एक्टिविटी होती है, तो 10 एक्टिविटी हुई। अगले 10 दिन में चरण 2 के दो दो एक्टिविटी होती है, तो कितनी हुई, 20 एक्टिविटी। 10 और 20 30, तो चरण 2 में 30 एक्टिविटी। चरण 3 में हर दिन 4 एक्टिविटी हुई, तो 5 दिन में 20 एक्टिविटी हुई। आया समझ में। इस प्रकार से आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है और आपकी ट्रेनिंग होती है और आपके खुद के वीडियो, खुद की फोटो, सब। मुझे कोई भी बच्चा अननेसेसरी कॉल मैसेज ना करे, मैं हाथ से बनी हुई फाइल नहीं देती हूँ, सिर्फ पीडीएफ देती हूँ। और विश्वास हो और लेना हो तो ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे, अननेसेसरी कॉल वगैरह ना करें। ठीक है, उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।